कहानी का शीर्षक शेरू और उसकी अनोखी दोस्ती। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। कहानी शुरू होती है। कहीं दूर एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सतपुरा। गांव के एक किसान रामू चाचा के पास एक समझदार और वफादार कुत्ता था, शेरू। भूरी और सफेद धारियों वाला, लंबा चौड़ा शरीर, तेज आंखें और फुर्तीला चाल। वह न सिर्फ खेत की रखवाली करता बल्कि रामू चाचा का सच्चा साथी भी था। रामू चाचा शेरू से बहुत प्यार करते थे और शेरू भी अपने मालिक की हर बात मानता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शेरू की जिंदगी बदल दी। एक रात गांव में भारी बारिश हुई। बिजली की कड़क और तेज हवाओं ने पूरे गांव को डरा दिया। रामू चाचा की झोपड़ी का एक कोना टूट गया और खेतों में पानी भर गया। शेरू जैसे ही बाहर गया, उसे जंगल की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। शेरू बिना समय गंवाए आवाज की दिशा में भागा। थोड़ी ही देर में वह जंगल के किनारे पहुंचा, जहां एक गड्ढे में एक छोटा हिरण का बच्चा गिरा हुआ था। वह बुरी तरह कांप रहा था और उसकी टांग में चोट आई थी। शेरू ने बिना सोचे समझे गड्ढे में छलांग लगा दी। वह न केवल खुद घायल हुआ बल्कि हिरन के बच्चे को अपनी पीठ पर लाद बाहर निकाला। शेरू ने हिरन के बच्चे को अपने साथ गांव ले आया और रामू चाचा से उसकी मदद की गुहार लगाई। रामू चाचा ने पहले तो आश्चर्य किया, लेकिन फिर शेरू के कहने पर उसे घर के पीछे बने गौशाले में एक सुरक्षित कोना दे दिया। उन्होंने हिरन के बच्चे का नाम रखा चीकू। कुछ ही दिनों में चीकू और शेरू की गहरी दोस्ती हो गई। वे साथ खेलते, दौड़ते, खाना खाते। शेरू ने चीकू को गांव के लोगों और माहौल से भी परिचित कराया। चीकू जंगल से आया था, पर अब धीरे धीरे इंसानों के बीच रहना सीख रहा था। लेकिन जंगल की दुनिया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। जंगल में चीकू की माँ और उसके झुंड के अन्य हिरन उसे खोज रहे थे, लेकिन उसके गायब होने की खबर शेर के पास भी पहुंची। जंगल का राजा भयानक सिंह, जो शिकार न मिलने से पहले ही गुस्से में था, उसे लगा कि किसी इंसान ने चीकू को कैद कर लिया है। एक रात भयानक सिंह गांव की सीमा तक आ पहुंचा। उसकी दहाड़ से गांव का पूरा माहौल थर्रा गया। रामू चाचा और गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन शेरू ने चीकू की आंखों में डर देखा और उसे समझाया, डरने से अच्छा है कि हम सामना करें, सच्चाई बतानी होगी। शेरू ने खुद चीकू के साथ जंगल की ओर रुख किया। रास्ते में चीकू बहुत डरा हुआ था, लेकिन शेरू ने कहा, अगर तुमने सच का साथ दिया तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगल पहुंचते ही उन्हें भयानक सिंह मिल गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। तुम इंसानों ने मेरे बच्चे को चुरा लिया, उसने गरजते हुए कहा। शेरू ने पूरी बात बताई, कैसे उसने चीकू की जान बचाई, उसका इलाज किया और दोस्ती की। पहले तो शेरू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन चीकू ने फिर आगे बढ़कर सारी बात बताई। उसकी आंखों में आंसू थे। भयानक सिंह की आंखों में नमी आ गई। वह बोला, तुमने तो इंसानों की छवि ही बदल दी शेरू। मैं मानता हूँ कि दोस्ती और इंसानियत किसी जाति या प्रजाति से बड़ी होती है। भयानक सिंह ने शेरू को जंगल का मित्र घोषित किया। शेरू को जंगल के हर हिस्से में आने जाने की अनुमति मिली। अब वह न केवल गांव में बल्कि जंगल के जानवरों में भी आदर का पात्र बन गया। चीकू ने अपने परिवार के साथ जंगल लौटने का निर्णय किया, लेकिन वह हर कुछ दिनों में शेरू से मिलने आता। रामू चाचा और गांव वाले भी जंगल के जानवरों को अब डर की नज़र से नहीं देखते थे। जंगल और गांव के बीच एक सेतु बन गया। शेरू। कहानी का संदेश। शेरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि दया, साहस और समझदारी से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सच्ची दोस्ती सीमाओं को नहीं देखती, चाहे कोई जानवर हो या इंसान। जब मन साफ हो और इरादा नेक हो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं।